हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए ये एंड बी इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसमें ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ठीक है, ए पॉइंट दिया है यहाँ 1 और -5 और बी पॉइंट दिया है -4 और 5। ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो एक्स तो कोई पॉइंट होगा और वाई 0 होगा। ठीक है, ये दिया है। ठीक, तो रेशियो फाइंड करना है हमें। यहाँ पर ये रेशियो निकालना है। जैसे ये m1 होता है, ये m2 होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो को मान लेंगे हम k और 1। ठीक है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये कोऑर्डिनेट और निकालना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या, हमें सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है हमें। एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या फार्मूला होता है, जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो होता है m1 इंटू x2। ठीक है, प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये सेक्शन फार्मूला हम रखते हैं और यहाँ पर m1 प्लस m2। ठीक, अब यहाँ पर m1 क्या है हमारा, m1 है k और m2 है 1। ये फर्स्ट पॉइंट x है, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये पॉइंट इस तरह से हैं। अब देखो x तो हमारा यहाँ पे है। ठीक, m1 क्या है, m1 है k, तो k को मल्टीप्लाई करना है x2 से, तो -4 को मल्टीप्लाई करना है k से, प्लस का साइन आया। ठीक है, फिर क्या है m2 को m2 1 है ना, m2 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है x1 से, है ना। तो यहाँ पर m2 क्या है, 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, k प्लस 1 यहाँ पर आ गई हमारे पास। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास x की आ गई। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या होती है, वही यही सेक्शन फार्मूला में m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2। ठीक है, m2 इंटू y2, m2 इंटू y1, m1 इंटू y2 और m1 ये है ना, y2 से मल्टीप्लाई करा और m2 को y1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा, फिर हम यहाँ पे m1 प्लस m2 इस तरह से रख देंगे। अब y की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर m1 की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर m1 क्या था, k था, k को y2 से मल्टीप्लाई करा तो y2 5। ठीक है, प्लस का साइन आया, m2 1 मल्टीप्लाई कर दिया y1 से -5 से, और यहाँ पर m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, k प्लस 1। तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 5k। ठीक है, -5। ठीक, अब यहाँ पर k इधर, ये -5 इधर जा गया, प्लस का 5 हो गया और ये हो गया 5k, तो नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 5 के नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा k, तो k की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू आ गई 1, तो ये 1:1 का रेशियो बन गया। ठीक है, k की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू 1 x में पुट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे पुट k इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो x इक्वल टू -4, k की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस 1 और k प्लस 1 मतलब 1 प्लस
1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू -4 + 1 अपॉन में 2 जो है यहाँ पर x इक्वल टू -4 + 1 क्या हो गया, -3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो x आ गया -3/2 और y तो हमारा 0 है ही पॉइंट, तो ये कोऑर्डिनेट निकल गए। यहाँ पे लिख देंगे 10 कोऑर्डिनेट आर, ये हो गया हमारा, है ना, और ये रेशियो गया, इन रेशियो क्या आ जाएगा, 1 और 1 का रेशियो आ गया। तो इस तरह से हमारा रेशियो 1:1 का आया, x का पॉइंट -3/2 है और y तो 0 है, क्योंकि x पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो x की वैल्यू हमने निकाल दी और y इसमें 0 था। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हुआ यहाँ पर। हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 2 4 y x6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरालोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक है, मान लो हमें यहाँ पे एक पैरालोग्राम दिया है, यहाँ पे गिवन क्या है, पैरालोग्राम। इस तरह से हमारे पास एक पैरालोग्राम है, ये है हमारे पास a b c और d। ठीक है, ए के पॉइंट हैं 1 2, यहाँ पर 1 2 रख दिया, बी के पॉइंट हैं 4y, सी के पॉइंट हैं x और 6 और डी के पॉइंट हैं 3 और 5। ये हमें एक पैरालोग्राम दे रखा है। ठीक है, फाइंड, हमें x और y फाइंड करना है। तो x और y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, AC और BD, जो AC जो डायगोनल है क्या होगा, AC और BD। पैरालोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो डायगोनल है, आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरालोग्राम डिवाइड ईच अदर इक्वली लिख दो या बाइसेक्ट ईच अदर लिख दो। ठीक है, यहाँ पे चलो बाइसेक्ट लिख देते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, मतलब कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर इसे O मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाइसेक्ट मीन्स AO जो है वो इक्वल हो जाएगा OC के, और BO जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा OD के। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा, मतलब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे, ये जो बाइसेक्ट है ये O पॉइंट है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AO इक्वल टू BO, मतलब 1 + x, यहाँ पर लिख देंगे x + 1। ठीक है, x + 1, डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक, ठीक है, तो इक्वल होते हैं सबसे पहले, तो x + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 4 + 3, 4 + 3 अपॉन में 2। ये डायगोनल किसका है, AC का। ठीक है, और ये किसका है, BD का। ठीक, तो यहाँ पर x + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 4 + 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो x + 1 इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 - 1, तो x की वैल्यू आ गई 6। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, y का। अब देखो क्या है, यहाँ पर y यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 6, AC का 2 + 6 अपॉन में 2 + 6 अपॉन में 2 इक्वल टू y + 5 अपॉन में 2।
ये कट गया, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू वाई प्लस 5। 8 माइनस 5 ये इधर आ जाएगा, और वाई तो 3 इक्वल टू वाई, ये आ जाएगी हमारे पास वाई की वैल्यू। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, जिसे हमने इंट्रोडक्शन में इस फॉर्मूले को सीखा था। तो क्या होता है, एक तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, और दूसरा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल दी हैं।